ये अगर हो चुका था तो मैं ये क्वेश्चन भी कर चुके थे हम लोग, है ना? यस यस सर। सर। ये असाइनमेंट दिया, ये क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? यस सर। कितना आंसर आया है? फर्स्ट का आंसर, ये ऑप्शन का आंसर क्या आया है? क्या आंसर आया है? सर 12 आया है। 12 मीटर पर यस सर। सेकेंड। यस मीटर पर सर। सेकेंड उसका है, और इसका सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए हमें। कब? जब s इक्वल टू 10 है। अगर s इक्वल टू 10 है, कब कब है s? जब t इक्वल टू 1 अगर रखे हैं हम डिस्प्लेसमेंट में, तो s इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये नहीं आया होगा ना? सर ये वाला नहीं आया है। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताते हैं। देखो ये तो इजीली हो गया होगा। सिंपली इसका यस एक बार सर। डिफरेंशिएट किया होगा आपने, एक्सेलरेशन निकाल दिया होगा, t इक्वल टू 2 यस पुट किया सर। होगा। यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, तो t इक्वल टू यस आपने सर। 2 पुट किया होगा सिंपली इसमें। एक्सेलरेशन में इस बारे में t इक्वल टू 2 पुट करोगे अगर आप, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। लेकिन इसमें ये क्या किया है, t इक्वल टू 1 इक्वल टू 6। हाँ वही तो है, लेकिन इसने 1 सेकेंड पे निकाला है ये। और आपने ये 2 सेकंड में पूछा, आपने 1 सेकंड पे निकाला, इसने भी 12 निकाला, तो आपको आपका आंसर 12 कैसे आया है फिर? इसने मान लो गलती कर दी, 1 पे निकाल दिया, तो हमें तो 2 पे निकालना था ना। इसका आंसर, एक्चुअल आंसर ये होता, इक्वल टू 6t+6। ये तो समझ में आ रहा है डिफरेंशिएट इसका कैसे किया, ये आया है, कैसे आया है? ये तो यस सबका सर। क्लियर है। 6t+6, यस अब सर। t इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 2। 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6, 12 प्लस 6, 18 आएगा ना? आएगा कि नहीं? अब देखो, जो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया है ना, वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे? ds/dt लिखते थे कि नहीं? यस अरे सर। क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे? आपको ये क्या बताया था मैंने? यहाँ पे देखो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं? वही कंसेप्ट, यस सर। यही कंसेप्ट अपनाएंगे यहाँ पे। क्या मैं इस वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3t² प्लस 6t+4, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं t की रेस्पेक्ट में, तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? अरे यहां से देखो, आप यहां से चलो, v इक्वल टू ds/dt होता है कि नहीं? ये तो समझ में क्लियर है आपको? यस सर। तो क्या मैं यस इसको सर। v dt इक्वल टू ds लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो इस v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। v की वैल्यू, v की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये वाली इंटीग्रेशन v की वैल्यू क्या दी हुई है? 3t² प्लस 6t+4 प्लस। इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे ds के s के साथ में क्या है? 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता था, और इंटीग्रेशन क्या होता है? वो जो वेरिएबल होता है वही आ जाता है। अरे क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 इंटू ds लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि s की पावर 0, s की पावर 0 लिख सकता हूँ इस 1 को। यस। इसको मैंने क्या लिखा? s की पावर 0 लिखा। अब मुझे ये बताओ, s की पावर 0 प्लस 1/1 प्लस 1, तो क्या s हो जाए, वो सॉरी 0+1, क्या s हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका? यस सर। तो यस इसका सर। इसका इंटीग्रेशन s हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है 3t² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4t इक्वल टू s। आएगा कि नहीं आएगा? ये यस सर। क्लियर है? यस अब सर। पूछा क्या है उसने? अब देखो इसके साथ में प्लस सी और आएगा। प्लस सी क्यों आएगा? क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अगर यहाँ पर लिमिट लगी होती क्या होता? डेफिनेट इंटीग्रल होता।
इनडेफिनिट Yes, sir. इंटीग्रल है, तो अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू t इक्वल टू 1 पुट करेंगे और s इक्वल टू 10 पुट करेंगे। देखो c की हमें वैल्यू निकालनी है प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना 10। अब यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ गई है, अब यहीं से देख लो c की वैल्यू तो 2 आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई है। अब इस 2 को किस में पुट कर देंगे हम, s का जो एक्सप्रेशन आया है, ये वाला एक्सप्रेशन जो s का आया है, इसमें c इक्वल टू 2 पुट करो, जरा क्या आएगा देखो, इस 3 से 3 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, Yes, sir. 2 से 3 टाइम्स, तो क्या होगा, जैसे कि क्या लिख दूं मैं इसको, टी स्क्वायर प्लस टी, यहाँ पे टी क्यू आएगा ना, टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t, क्या c की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है प्लस Yes, sir. 2, क्या डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये आ गया। Yes, sir. क्लियर है सबको, Yes, sir. कैसे हम Yes, sir. वेलोसिटी दी हुई है उसको हम इंटीग्रेट कर दे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब आता है हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन सेम स्पीड से चेंज हो, सेम रेट से चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो एटी ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, देखो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, देखो अभी। और जो एटी ग्राफ का, याद रखिएगा कि एटी ग्राफ का जो एरिया होता है अंडर द कर्व, जो एरिया होता है वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, बोलो कोई, Velocity. Velocity. वेलोसिटी। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, Acceleration. वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। Acceleration. और वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, एरिया, डिस्प्लेसमेंट The displacement. एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एटी ग्राफ का सॉरी एरिया, एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, Velocity. चेंज इन Velocity. वेलोसिटी। ये आपको बहुत काम की चीज है, ये जो 3-4 चीजें लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स में। आपको ग्राफ्स के क्वेश्चन जनरली आपके यहीं से आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी, ये जो एक, ये दो और एक ये कंसेप्ट, 3 या 4, ये 4 कंसेप्ट है बस ग्राफ के। क्लियर है। Yes, sir. यस अब सर देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट की लाइन ऐसे ही क्यों है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। हमने बोला यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो भाई उसकी लाइन हॉरिजॉन्टली तो जाएगी। कांस्टेंट की लाइन में हमने कांस्टेंट वाला ग्राफ भी पढ़ा था, किसमें, मैथमेटिकल टूल में, याद है। Yes, यस sir. सर हाँ, तो ये क्लियर है आपको एरिया वाला कॉन्सेप्ट, Yes, ये sir. चारों चीजें। अब उसके बाद अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है। ये पढ़ा था हमने कि जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, हमारा जो एक्सटी ग्राफ था उसका स्लोप क्या बताता था, Velocity. जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब ये बताओ अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो जीरो है, Zero. मतलब जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये पता Yes, sir. वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी चलो क्या बेटा क्या बोले, कोई कुछ बोल रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट पे है तो क्या वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब जो ग्राफ होगा जो बनाएंगे उसका स्लोप जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes, sir. तो ये Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप जीरो है कि नहीं। हाँ, Zero है. इसीलिए इसका ग्राफ क्या है, स्लोप क्या है, जीरो। अब ये क्या है, दूसरा देखो
अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई मूव करेगी कोई बॉडी, तो क्या उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है एक्स टी ग्राफ की। Yes, sir. है Yes, sir. वेलोसिटी sir. कांस्टेंट है तो उसका स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसीलिए ये ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट Yes, स्लोप। sir. अब दूसरा तीसरा वाला बोल रहा है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बोल रहा है अगर कोई बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या स्लोप भी बढ़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. स्लोप बढ़ेगा तो इसमें देखो कि इस वाले पॉइंट का स्लोप देखो जरा, इस वाले पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालें, ऐसे टेंजेंट डालें, ये स्लोप आ रहा है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे मैं स्लोप देखूं जरा, मैं इस वाले पॉइंट पे कितना आ रहा है? ये वाला स्लोप, मान लो ये वाला θ1 है, ये वाला θ2 है, तो θ1 बड़ा है या θ2? θ2. θ2 बड़ा है, θ2. यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो sir. ऐसे Sir, increase हो रहा है. ये क्या इंक्रीजिंग स्लोप, ये किसका ग्राफ है? Displacement time. इंक्रीजिंग स्लोप। ये किसको शो कर रहा है? इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब समझ में आया है? क्यों इंक्रीजिंग Yes, स्लोप है sir. इसका? क्योंकि एक्सीलरेट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका स्लोप भी बढ़ना चाहिए, ग्राफ बनेगा उसका, टाइम के साथ साथ उसका Yes, स्लोप sir. बढ़ना चाहिए। इसीलिए इसका ग्राफ हमने क्या बनाया है? एक्सेलरेशन वाला, इंक्रीजिंग स्लोप। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। अब देखो सिमिलरली अगर रिटार्डेशन है, यानी कि जैसे ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पे, Yes, sir. ब्रेक लगाते हैं, वो वाली Yes, अगर sir. कंडीशन है, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब रिटार्डेशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. देखो Yes, sir. रिटार्डेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्या स्लोप भी डिक्रीज होगा? Yes, sir. Yes, यानी sir. कि टाइम के साथ साथ हमारा स्लोप घटना चाहिए। अभी देखो इसका स्लोप देखते हैं जरा, अभी हम इस पॉइंट का स्लोप देखते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो मान लो ये जाके मिला हमारा यहाँ पे, ये कोई एंगल है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे है कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं इसको, ये θ2 है, एक एंगल हमने निकाला यहाँ पे, और ये है θ1 है। θ1 बड़ा है कि θ2? θ1. θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है, यानी कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं हम, टाइम के साथ साथ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्लोप घट रहा है? Yes, sir. Decrease हो रहा है. तो रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब उसका जो स्लोप होगा उस ग्राफ का कम होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. आप समझ में आ गया कि आपको ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ये क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप। क्लियर है? Yes, अब sir. देखो बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो क्या उसका स्लोप भी इनफाइनाइट होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. होना चाहिए ना। अब देखो स्लोप क्या होता है? वर्टिकल में हम कितना चले, यानी कि वाई एक्सिस में डिस्टेंस जो होती है वो, और क्या होती है? एक्स एक्सिस में क्या डिस्टेंस है। इसमें देखो वाई एक्सिस में तो चल रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है, यानी कि वाई Yes, अपॉन क्या आ sir. जाएगा? 0। 0 का मतलब क्या है? इन्फिनिटी है कि नहीं? इसका Yes, मतलब sir. ये अगर Infinite. स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या है? Infinity. इन्फिनिटी। अगर वेलोसिटी इन्फिनिटी है तो भाई इसका स्लोप भी इन्फिनिटी होगा। Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्लियर है? Yes, sir. अभी हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता था? एक्सीलरेशन। और जब Acceleration और area एरिया क्या displacement. बताता था? डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, हम किसी भी टाइम पे देख लें उसकी वेलोसिटी सेम है कि नहीं? 10 मीटर पर सेकेंड ही है ना, इस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी Yes, है। sir. इसका मतलब ये ग्राफ क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। Yes, sir. अब देखो, अब बॉडी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, एक्सीलरेटिंग विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट
एक्सेलरेट कर रहा है किससे, जीरो वेलोसिटी से। लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो इसने बोला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या उसका स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता Yes, है, sir. एक्सेलरेशन बताता है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या उसका स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर। तो देखो इस ग्राफ का पूरे का स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं, एक ही स्लोप है भाई पूरे ग्राफ, किसी भी Yes, पॉइंट पे Yes, कोई भी sir. पॉइंट ले लो, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, या चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, स्लोप कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इसलिए। अब देखो, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो। भाई देखो, किसी बॉडी पे अगर आप ब्रेक लगाओगे, इसका मतलब उसमें कुछ ब्रेक उसी गाड़ी पे तो लगाई जाएंगी जो पहले से मूविंग कंडीशन में हो, यस सर। है। Yes, sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उस पर ब्रेक लगाने का कोई फायदा है। नो सर। इसका मतलब देखो ये ग्राफ ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि एक तो देखो इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप देखो, स्लोप घटता हुआ है कि नहीं, देखो ये वाला, Yes, sir. यस सर। ये स्लोप घटता हुआ है। दूसरी बात, ये यहां से क्यों शुरू हो रहा है, यहां से शुरू इसलिए हुआ कि जो ऑब्जेक्ट था इनिशियल उसकी कुछ वेलोसिटी थी, मान लो आप 10 मीटर पर सेकंड थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और रिटार्डेशन था, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है कि नहीं हो रही। देखो इस टाइम पे देखो वेलोसिटी ये है, इस Yes, टाइम sir. इस टाइम पे देखोगे, इस टाइम पे देखोगे वेलोसिटी ये है, और इस टाइम पे क्या थी, ये वाली थी। वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ साथ, Yes, Yes, sir. sir. ये शो कर रहा है Yes, sir. किसको, रिटार्डेशन को, रिटार्डेशन। अब देखो, मूविंग ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट, देखो अभी हमने इसमें क्या किया है, कांस्टेंट रिटार्डेशन, हमने डायरेक्शन को रिटार्डेशन बताया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस साइड को पॉजिटिव लिया है, ठीक है, इसको नेगेटिव लिया, इसको भी, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और बॉडी अगर रेस्ट पे है, तो क्या बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी कि नहीं करेगी। Yes, sir. अरे Yes, भाई, sir. कोई बॉडी, अब ये बॉडी खड़ी हुई है, मान लो आपकी कार खड़ी हुई है, कार अगर आप पीछे का गियर लगा के चलाते हो तो क्या पीछे की तरफ नहीं जाती, जाती सर। जाती है ना। हमने क्या, जाती है। हमने अगर पॉजिटिव ले रखा है, आगे की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रखा है, तो क्या पीछे वाले है तो एक्सीलरेशन ही, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी रिटार्डेशन बोल देते हैं। और बॉडी अगर मान लो रेस्ट Yes, पे थी, sir. रेस्ट पे थी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। इसीलिए क्या किया है, मान लो ये t है, ये v है, तो वेलोसिटी देखो, इधर देखो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव। देखो नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है तो क्या ये नीचे है, इसको पॉजिटिव मान लो, ये वेलोसिटी एक्सिस थी पॉजिटिव वाली, तो क्या ये नीचे की तरफ नेगेटिव होगी। Yes, sir. यस सर। तो अगर जीरो से कोई ऑब्जेक्ट जीरो पे है, उसमें उस अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है तो उसका स्लोप भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, होगा कि Yes, नहीं। तो ये लाइन देखो जीरो में है, वाई हर पॉइंट पे देखोगे नेगेटिव वेलोसिटी शो कर रही है, यहाँ पे भी नेगेटिव कुछ होगी, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव होगी, बढ़ रही है, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। क्लियर है Yes, कि नहीं। sir. अब देखो, Yes, अब sir. मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी थी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इधर मूव कर रही, तो ये तुमने पॉजिटिव ले रखी है। अगर पॉजिटिव ले रखी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो क्या अब जो ग्राफ होगा उसका स्लोप बढ़ना चाहिए। भाई एक्सेलरेशन है, Yes, sir. एक्सेलरेटिंग है अगर, Yes, sir. तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या Yes, स्लोप sir. बढ़ना चाहिए। Yes, sir. Increasing. Yes, sir. एक्सेलरेटिंग है तो देखो इसका इंक्रीजिंग है कि नहीं, देखो इस पॉइंट पे देखोगे स्लोप Yes, sir. आप ये वाला है, Yes, और sir. इस पॉइंट का देखोगे तो क्या है, ये वाला स्लोप है, तो इसका क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप Sir. है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है हमारा एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, उसका स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है,
तो क्या हमें देखो, आपको एक्सेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप हम देखते हैं वो उस एक्सेलरेशन को देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो है तो स्लोप जीरो, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कभी होता नहीं है एक्चुअली में, इनफाइनाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है तो इसका स्लोप डिक्रीजिंग। अभी आप देखोगे हर एक उसका एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा। देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखोगे, ये एंगल है, ये वाला एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे हम, ये वाला है। और इस वाले का देखोगे, इस वाले का देखो, ये है, कम है कि नहीं देखो, और इस वाले का Yes, देखोगे तो इस Yes, वाले का sir, ये degree. लमसम 90 के आसपास आने जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। क्लियर है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या बताया था? देखो ये क्या होता है ना, जर्क, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये मैंने आपसे छिपा के रखा था। क्यों? क्योंकि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, जर्क आपके सिलेबस में है नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं, इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पे जब मैं सारी चीजें बता रहा था तो नहीं बताया था। बट कभी कभी आपको कोई और पूछ ले, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेते हैं कुछ लोग कि आप कोचिंग ले रहे हो, मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, तो आपको उसको बता देना है, सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जर्क देता है। जर्क, जर्क किसे बोलते हैं? जर्क जैसे आप बस में बैठे हो, अचानक से ब्रेक मारते ड्राइवर ने, तो जो झटका लगता है ना, झटका, आप Yes, sir. इस जर्क को हिंदी में बोल सकते हो झटका। क्या बोल सकते हो? झटका। ये क्या है? झटका। झटका है बस। जब आप बाइक पे बैठते हो, तुरंत से ब्रेकर पे, मान लो आप ब्रेकर पे झटका सा लगता है ना, उस टाइम पे स्पीड कम होती है कुछ, तो चेंज इन एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं जर्क। अब देखो एटी ग्राफ में, एटी ग्राफ का क्या था? अगर ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट का तो सिंपल यही वाला ग्राफ बनता है। कांस्टेंट हम डिस्प्लेसमेंट वाला देखा, वीटी वाले में देखा, कांस्टेंट वाला तो क्लियर हो ही गया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग वेलोसिटी से है, अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी से है तो क्या हमें कांस्टेंट स्लोप बनाना होगा? क्यों? तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी, इस टाइम पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन मान लो क्या है, 5 है। इस टाइम पे देखो जरा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना। Yes, इस टाइम पे sir. देखा एक्सेलरेशन ये हो रहा है, तो क्या ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है? Yes, sir. है कि Increase. नहीं? अब देखो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। अब मान लो t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे था 50, अब t इक्वल टू, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है, पहले से कम है कि नहीं? अब यहाँ Yes, पे देख sir. रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है, ये है। मान लो यहाँ पे था 30, यहाँ पर रह गया 10, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. Decrease कर Decrease रहा है. हो रहा है. है ना? तो ये स्लोप ग्राफ को देख के हमें ये फील करना, समझना होगा कि ये चीजें क्या हैं, क्या बताना चाह रहा है ग्राफ। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कौन कौन सी चीजों को कैसे देख के पता चले कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है कि डिक्रीजिंग का है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। इन चीजों को हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। चलो छोड़ो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम समझ चुके हैं क्या है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है? Sir, constant. कांस्टेंट। Constant. अब इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिए दी गई? ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इक्वेशन, देखो एक्चुअली में लीनियर मोशन 3 टाइप का होता है। एक होता है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई था हमारे? क्या था फॉर्मूला? v इक्वल टू एस बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल वाला फॉर्मूला था, सिंपल वाला था ना, एसटीडी, Yes, sir. एसटीडी, एसटी इक्वल टू डी, ये वाला फॉर्मूला सिंपल। Yes, sir. स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये वाला। अब दूसरा होता था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जैसे इसका अगला टॉपिक आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम उसको भी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो ये आपकी 3 इक्वेशन है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 इक्वेशन है। अभी इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्म भी देखेंगे। और जो थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड होता है मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं जर्क। इसको आप पढ़ोगे जब आपको जेई आपका क्लियर हो जाएगा, जब इंजीनियरिंग में पहुंचोगे ना, तब आप इसको पढ़ोगे यूजिंग कैलकुलस एंड एडिशनल मैथमेटिक्स सिलेबस, यानी कि आपको एडवांस सिलेबस चाहिए इसके लिए। तो ये आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल में, ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? इक्वेशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए और किसके लिए? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। क्लियर है? ये इक्वेशन तो सबको याद होंगी। यस सर। हैं? यस सर। देखो इनमें थोड़ा सा ये भी देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 सिंपल फॉर्म में, जनरली इस फॉर्म में याद नहीं होती, आपको इस फॉर्म में होगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनमें ये तो सभी को पता होगा, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, s डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिएगा, s डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। तो एक्सएफ, कभी कभी हमें डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? एक्सएफ माइनस एक्सआई लिखते हैं कि नहीं? क्लियर है? यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ये तीनों होती हैं। यस सर। अभी इससे आगे वाला आएगा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो जरा सभी लोग। यू हैव 3 मिनट ओनली, फास्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 3 मिनट है आपके पास। सर ये अंडर रूट 120। याद भी नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं कि मैं म्यूट पे हूं सर। अब म्यूट पे हो, अब मैं समझाए जा रहा हूं आपको। अब अभी समझ में, अभी सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस आप बता देते ना, मैं लिख रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं कि मैंने म्यूट कर दिया है आपको, मतलब मुझे खुद को म्यूट कर दिया, मैं बोले जा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। A particle start from rest and moving with constant acceleration a and cover distance 15 meter to 15 meter, फाइनल वेलोसिटी पूछिए। रेस्ट का मतलब क्या है बेटा? रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यस यस सर। सर। एक्सेलरेशन ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। सिंपल ये इक्वेशन अप्लाई करनी थी आपको। वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो इस टर्म में भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सिंपल ये इक्वेशन अप्लाई करनी थी और ये आंसर आ जाता। जिन्होंने नहीं किया है वो देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें भले ही, किसको लेना हो। अब इस क्वेश्चन को करो।
डू फास्ट। अरे 3 मिनट ज्यादा है इसको, इसके लिए इसको देता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट में करो जरा, हैंड रेस करो तुरंत करते ही। 4 meter second inverse 2. सर डी। बेटा मैंने यार आपसे मना किया था ना, आपको आंसर नहीं बताना है, हैंड रेस करना था। अब लिख दो, चैट में लिख दो, सारे सभी लोग मैसेज बॉक्स में लिख दो आंसर, किन किन का डी आ रहा है। किसी का ए भी आया है शायद, अच्छा पिछले वाले का है वो, ठीक है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन पे था। अब वेलोसिटी बॉडी इनिशियल मूविंग विद, अभी तो मैंने अभी तो नहीं किया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये यू हो गया कि नहीं हो गया, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो। एंड अटेन अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, फाइनल वेलोसिटी है कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सी चीज दी हुई है और उस कौन सी इक्वेशन में इनको फिट किया जा सकता है, बस ये देखना होता है। जैसे आपके पास क्या दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है। आपके पास पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर एस वाली थी ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी वाली क्या थी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो आपको पूछा क्या है उसने, एक्सीलरेशन पूछा है। अभी अब देखो v u t दिया हुआ, आप ये देखो v u t से, अब तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया नहीं है, तो आप ऐसा करो, ऐसी इक्वेशन यूज करो जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो और v u t यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम हो, एक्सेलरेशन भी हो, जो हमें निकालना है। तो हमें पहली इक्वेशन ऐसी दिखी जिसमें u था, v था और t था, टाइम था, और एक्सेलरेशन भी था जो कि हमें निकालना था। अभी हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं अगर, तो ये भी था, ये भी था, और ये था, और ये था, ये निकालना था, लेकिन ये भी निकालना पड़ता, ये भी नहीं पता था हमें, और एस भी नहीं पता था। अब इस वाली इक्वेशन को यूज करते तो, इस वाली में यूज करते तो एक्सेलरेशन भी पता नहीं था और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता था। इस वाली इक्वेशन को यूज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 अननोन है, इसमें भी 2 अननोन है और इसमें भी 2 अननोन है। इस वाली इक्वेशन में एक अननोन बच रहा था, बस ओनली 1 अननोन। तो इसीलिए हमने क्या की, इक्वेशन की, वो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इक्वेशन, उस इक्वेशन को सिंपली यूज किया और आंसर क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी जब आप इनिशियली करते हो तो आप सबसे पहले उन इक्वेशंस को पेपर पे लिख लिया करो, हर क्वेश्चन के लिए अलग से, जिससे 2 फायदे होंगे, आपको इक्वेशंस भी याद हो जाएंगे अच्छे से, और आपका क्वेश्चन भी जल्दी होगा। आपको क्या दिया है, किस इक्वेशन में उनको फिट करूं कि मुझे अननोन जल्दी से जल्दी मिल सके, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, 2 मिनट इसके लिए आपके, करो इसको जरा, 2 मिनट। इसके लिए मैं आपको 3 मिनट देता हूं, 2 नहीं 3 ले लो चलो। A particle moving with 10 meter per second along a straight line is subjected to a constant acceleration। एक स्टिल लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी ऑब्जर्व 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम में, कुछ टाइम बाद, टाइम नहीं दिया उसने, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पाथ, यानी कि जो रास्ता था उसके मिड पे कितनी वेलोसिटी थी। तो पहली बार जब था उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई थी, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी,
ट्राई करो, होगा, जरूर होगा। सर सर 10 and root 5. कि 10√5 आया है किसी का? किसी, हाँ 10√5 आया है किसी का? कुछ Yes, sir. काफी लोगों का 10√5 आया है ना? 10√5, Yes, sir. ठीक है। किस किस का आया 10√5? अक्षय, नीलम, रुक्मणी, आशुतोष, दिव्यांशु, ऋषभ, अमन, ऋषभ, आशुतोष, हाँ वो पिछले वाले के 10, 9-10 लोगों का आया है फिर भी। अब देखो 10√5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। इससे थोड़ा कंफ्यूजन। अभी देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, उसने ये नहीं बोला है कि फाइनल वेलोसिटी थी या क्या था। 10 मीटर फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि कोई पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व कितनी की गई है, 30 मीटर पर सेकेंड, और वो टाइम भी नहीं बताया कितने टाइम बाद। उसने पूछा है कि जो वेलोसिटी होगी उसकी, जो मिड पे जब वो ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगी। तो हमने क्या किया, उसकी जो टोटल लेंथ मान ली कि जो चला था वो क्या चला था, 2x डिस्टेंस चला था। मिड पे क्या होगी, इधर x होगी, इधर x होगी, होगी कि नहीं? अरे जब मिड पे होगा, मिड पे जब होगा तो क्या इधर होगी कि नहीं होगी, वो x इधर Yes, x, Yes, sir. sir. तभी तो 2x होगी टोटल। अब इसने बोला है कि जो वेलोसिटी हमने मान ली कि मिड पे इसकी v थी, फॉर एग्जांपल इस पे v वेलोसिटी थी, तो एक बात बताओ, जब यहां तक चल रहा था तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी थी उसकी, 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी थी v, और यहाँ पे कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या जब मैं फर्स्ट सेक्शन के लिए इसकी और इस सेकंड सेक्शन के लिए, फर्स्ट सेक्शन के लिए इक्वेशन लगाऊंगा, तो क्या मेरी 10 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है, क्या वो u हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी फाइनल? Yes, sir. फर्स्ट, मैं सिर्फ फर्स्ट सेक्शन के लिए देख रहा हूं, सेकंड सेक्शन को मैं जान ही नहीं रहा, पहले फर्स्ट सेक्शन के बारे में देख रहा हूं। क्या उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और जो फाइनल वेलोसिटी है इस x मीटर के लिए, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये Yes, क्लियर sir. है सबको? सबको क्लियर है ये? Yes, sir. तो इसी के लिए हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दी, v स्क्वायर Yes. इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अप्लाई कर दी। और हमने क्या किया, ये क्या थी पहले वाले में, ये v थी, ये क्या थी, 10 थी फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए, इसको 10 का स्क्वायर Yes, sir. किया, Yes, sir. 2as, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेक्शन में क्या था, x था कि नहीं, x माना है ना फर्स्ट वाले में, तो इसको x Yes, पुट sir. कर दिया। एक्सीलरेशन उसने हमें बताया नहीं, तो हमने एक्सीलरेशन को एज अ वेरिएबल ही रखा। तो क्या हुआ, v स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 2as। अब आते हैं सेकंड सेक्शन के लिए। सेकंड सेक्शन के लिए क्या ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम u बोलते हैं, वो v के इक्वल होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। अब आप फर्स्ट को भूल जाओ, फर्स्ट को भूल जाओ, तो यहां पे जो वेलोसिटी है क्या है, v है कि नहीं? Yes, sir. फर्स्ट Yes, जब sir. यहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट यहां से स्टार्ट, सेकंड वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी ये होगी कि नहीं होगी, यहां से v, Yes, sir. v क्या हो जाएगी, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इसमें इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 30,
ये तो फाइनल होती है ना, 30 का स्क्वायर इक्वल टू, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी स्क्वायर प्लस 2as। ये क्लियर है कि नहीं? एस की जगह पे क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं अगर। Yes, इक्वेशन sir. 2, जैसे कि इक्वेशन 2 आई है। अब क्या किया है, इसमें से इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से इसको जब माइनस करेंगे, देखो जब फर्स्ट में से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का, ये कट जाएगा, Yes, sir. कटेगा कि नहीं? जब तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो वी स्क्वायर को उधर ले जाओ, या तो इस वी स्क्वायर को इधर ले आओ, कुछ भी कर लो, तो क्या हो जाएगा, इस वी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे क्या, 2v स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. और इधर 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, Good. और 30 का स्क्वायर क्या हो गया, 900। Yes. तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1000 डिवाइडेड बाई 2, 500 आया कि नहीं आया? और वी की Yes, जब sir. वी की जब वैल्यू निकालेंगे Yes, sir. तो अंडर रूट में क्या आएगा, 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ 500 को। अरे Yes, sir. Yes, sir. अंडर रूट में अगर 500 है तो क्या मैं इसको 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ? अब इस 100 Yes, का sir. 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. v इक्वल टू क्या आ गया, 10√5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. बाकी लोग ये तो वही बोल रहे हैं Yes, ना sir. जिन्होंने आंसर किया था, जिन्होंने नहीं किया था उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. ओके ओके देन ओके। Yes, sir. अभी ये आपका क्विक असाइनमेंट है, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका। Really, sir. सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. एक ही बार में Yes, क्लियर, स्क्रीनशॉट Yes, आ गया sir. सबका? Yes, Yes, sir. sir. ये होमवर्क है आपके लिए। डेट क्या है, 16 Jan। Yes, sir. Yes, sir. 6 क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन में कल आपको दे दूंगा, ठीक है? अब हम आते हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है, Yes, sir. अभी 10 मिनट है, रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दे दूंगा मैं, ठीक है? अब रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अभी ये जो कार जा रही है, इस साइड से, मान लो इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है आप मान लो 80 मीटर पर सेकेंड। Sir. तो जब ये कार इसको क्रॉस करेगी, इस कार को जब क्रॉस करेगी तो इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? मैं इस बी की वेलोसिटी पूछ रहा हूं, वी में जो बंदा बैठा है ड्राइवर, उसको इस कार की वेलोसिटी क्या दिखेगी? कोई बताएगा? -20. देखो आप सीधे पहले कंसेप्ट देखो, सारी चीज छोड़ो, ये छोड़ो, पहले ये चीजें फील करके आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन से देखो, फिर हम फील करेंगे इसको, ठीक है? मान लो इसने ये एक्स डिस्टेंस चली, उसने ये यहां से यहां तक के बीच का, ये इस साइड में आ रही है और ये इस साइड में जा रही है। इन दोनों ने, मान लो इसने सी वाली ने बी के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल की। क्या एक्स सी ए इक्वल टू एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और एक्स वाली डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू बी? यार इसमें ना टाइम लगेगा, आपको ऐसे समझ में अच्छे से फील नहीं आएगा। इसका फील देता हूं मैं आपको, ब्लैंक स्लाइड खोलता हूँ एक, पहले 1 मिनट रुको। तक आपको फील नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा इस पे। व्हाइट स्क्रीन आ गई आपकी स्क्रीन पे? Yes, Yes, sir. sir. हैं? अब Yes, देखो, sir. अभी आपको वो वाला याद है क्या, रेफरेंस फ्रेम वाला जो हमने बस वाला बताया था आपको, Yes, sir. जिसमें बस मूव Sir. Yes, कर Yes, रही sir. थी, एक में वो Yes, sir. रेस्ट में Yes, दिख रहा था, वही वाली कंडीशन हम देखेंगे। वैसे ही कंडीशन देखेंगे कि मान लो ये कोई ट्रेन में बस है कोई, है ना, ये कोई बस है,
ये ड्राइवर है, वो कंडक्टर है, ड्राइवर है, ठीक है। जो भी है, बस जा रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे कोई बंदा बैठा था, वो एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे बंदे बैठे हुए हैं। ये बंदा उठ के बस में चल रहा है, बस चल रही है अपनी अलग, ये बंदा इसमें उठ के चल रहा है किससे, 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे गेट है, ये गेट के पास जाना चाह रहा है, यहाँ पे गेट है, गेट है, गेट के पास जाना चाह रहा है, ऐसे चल के जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप सोच के जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा फील लेना है हमें। ये बंदा बाहर बैठा हुआ है कोई, ये आपको फील दे रहा हूं, समझा, थ्योरी आपको कल समझाऊंगा उस स्लाइड से या कोई और स्लाइड से, किसी कैसे भी समझाऊं। उस जो फॉर्मूला कंसेप्ट वाला कंसेप्ट देखे ना, वो हम कल देखेंगे। अभी आप सिर्फ फील लेके जाओ, आज फील लो, कल समझाऊंगा उसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि उसे भी समझा दूं। अभी आप ये बताओ मुझे, इस बंदे को इसकी इस टोटल बस की वेलोसिटी क्या दिख रही होगी? इसको 10 इसको मैं मान लेता हूँ अक्षय है, ये अक्षय है। इसको पूरी बस कितनी दिख रही है? 10 मीटर पर सेकंड दिख रही है। यस सर। यस सर। इस बंदे को बस कितनी स्पीड से दिख रही होगी? इस बंदे को बस की वेलोसिटी क्या दिख रही होगी? इसको 0। इसको 0 दिख रही होगी, क्योंकि बस में बैठा हुआ है। जिस टाइम पे बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसी डायरेक्शन में सेम इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। आपको ये चीजें फॉर्मूले से भी हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूले से ही, लेकिन आप फील तो ले लो एक बार। रट के तो फिर हो ही जाएगा, सारी चीजें याद करके तो हो ही जाएंगी, एक बार फील तो ले लो। जब फील नहीं आएगा तब देखेंगे, फिर याद करके देखेंगे। पहले इस तरीके से समझते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसकी वेलोसिटी इस बंदे को 1 जो बंदा है, इसको 0 मीटर पर सेकंड दिखेगी कि नहीं? रेस्ट पे दिखेगी कि नहीं? बस रेस्ट पे, उसके हिसाब से बस रेस्ट पे। यस सर। अक्षय के हिसाब से बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इस बंदे को, इसने मान लो यही आपका पड़ोसी था, ये मान लो 2 बंदा था, इसने इसको देखा, तो इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? ये जो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लो, नाम देखता हूँ एक बार किसी और का, इसको मैं मान लेता हूँ नीलम, ठीक है। ये नीलम थी। अरे यार, वो वाली स्लाइड कहाँ गई? गायब हो गई क्या वो स्लाइड कौन सी दिख रही है अभी आपको? कार वाली। सर कार वाली। सर कार वाली। हम लोग उससे चले गए। जल्दी बना देता हूँ, ठीक है, बस। और वो सब यहाँ पे वो बंदा है, ये कंडक्टर वगैरह, ठीक है। इसकी 10 मीटर पर सेकंड ली थी, यही ली थी ना हमने? यस सर। तो यहाँ से जो नीलम चल के आ रही थी, यहाँ से जब नीलम चल के आ रही थी, तो यहाँ पे 1 बंदा बैठा था, वो 2 बैठा था, यहाँ पे 1 बैठा था, और यहाँ पे कोई भी 3, 4, 5, 6 ये कोई बैठे हुए थे। तो इस बंदे को 2 को नीलम की वेलोसिटी क्या दिखेगी जब ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है? तो नीलम 2 मीटर पर सेकंड। ओनली 2 मीटर पर सेकंड दिखेगी। अब इस बंदे को, इसको जो ये है अक्षय, जो है अक्षय को इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी नीलम की? अक्षय को नीलम की वेलोसिटी क्या दिखेगी? 10 बेटा 10 मीटर। 10 से तो बस चल रही है, 10 से तो ये देखो, जब इसकी वेलोसिटी 10 थी, 12 तब भी इसकी वेलोसिटी भी 10 थी। इसको, अक्षय को इसकी नीलम की वेलोसिटी क्या दिखेगी? 10 + 2 12 मीटर पर सेकेंड दिखेगी कि नहीं? यस फील सर। आया? Yes, sir. अब अगर देखो, अब अगर ये 1 नंबर का बंदा इस डायरेक्शन में मूव करने लगे जाए, किसमें? अपोजिट, बस की डायरेक्शन इधर है और ये इस डायरेक्शन में मूव करना चले, इसको ये नीलम जो बैठी थी ना, वो वाली सीट पसंद है इसको, ये 1 है जो, ये नीलम उठ के जब जा रही थी, ये उठ के आगे से पीछे की तरफ जाने लगा कि मुझे ना वो वाली सीट घेरनी है, वहां पे थोड़ा विंडो अच्छी है, वहां पर अच्छी हवा लगेगी, यहाँ पे विंडो नहीं थी। तो ये बंदा जब उठ के जा रहा है, इसकी वेलोसिटी थी मान लो 1 मीटर पर सेकंड। तो अक्षय को इसकी 1 बंदे की वेलोसिटी क्या दिखेगी? अक्षय को पूछ रहा हूं मैं। 10 - 1
10 Sir, माइनस 1 9 मीटर पर सेकंड। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो रेस्ट पे है ना, अक्षय तो रेस्ट पे है, इतना और याद रखना है। जब अक्षय मूव करेगा तो और रेफरेंस चेंज होगा। अब इस अक्षय को थोड़ा मूव कराते हैं। अब अक्षय ने क्या किया, इस बस के बराबर बराबर में चलना चाह रहा था, तो अक्षय ने क्या किया, अक्षय बाइक ले ली। चलो बाइक बनाने में टाइम लगेगा, ये मान लो बाइक है अक्षय की। अक्षय ठीक है बाइक? yes sir, हाँ, अब देखो अक्षय ने क्या किया, इस बाइक ली और बस के बराबर बराबर में चल रहे हैं। अक्षय की वेलोसिटी है मान लो 15 मीटर पर सेकंड। अक्षय की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब अक्षय ने इस वन बंदे को देखा, वन की वेलोसिटी अक्षय को अब क्या दिखेगी? अब मुझे बताओ क्या दिखेगी अक्षय को? वन की वेलोसिटी क्या दिखेगी जब वन अपोजिट डायरेक्शन 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है? माइनस 14 14 सर 14। 14 देखो कैसे दिखेगी 14? कैसे दिखेगी 14 3 माइनस बेटा? एक बात, Opposite अच्छा का- एक बात बताओ, माइनस 14 जब ये बस 10 से इधर चल रही थी, अक्षय भी इधर 10 से चल रहा था, तो बस और मैन के बीच में, इस अक्षय के और बस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? 5 की थी। 5 मीटर पर सेकंड की थी कि नहीं? क्योंकि सेम डायरेक्शन मूव कर रहे थे। अगर यही अक्षय इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन मूव कर रहा होता और 15 से इस डायरेक्शन में होता, तो 15 प्लस 10 हो जाता 25 मीटर पर सेकंड। एक फील बताता हूं आपको कि आप एक बात बताओ, आप बाइक से जा रहे हो रोड पे और बस बगल में चल रही है। जब आप बस के बगल से ओवरटेक करके बस को निकलते हो, तब ज्यादा देर तक बस को देख पाते हो, या बस आपके सामने से आप इधर मतलब आपके सामने से अपोजिट साइड से आ रही है, तब आप बस को ज्यादा देर टाइम के लिए देख पाते हो? नहीं समझ पा रहे हो? ट्रेन का एग्जांपल लेते, चलो बस को छोड़ो, ट्रेन थोड़ी लंबी होती है ना। एक बात बताओ, ट्रेन एक डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही है, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन चल रही है। यहां पे आप बैठे हुए हो, यहां पे कोई और बैठा हुआ है, आप इसको देख रहे हो, इधर देख रहे हो। अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब ज्यादा देर के लिए देख पाओगे, या फिर एक ट्रेन ऐसे चल रही है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, आप यहाँ बैठो, यहाँ पे कोई बैठा है, तब ज्यादा टाइम के लिए देख पाओगे? सेम डायरेक्शन। बेटा सेम डायरेक्शन। same हाँ, क्यों? direction में। क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगी ना, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, एक दूसरे के रिलेटिव में जो वेलोसिटी होगी, वो एज कंपेयर टू अपोजिट डायरेक्शन के कम होगी कि नहीं? Yes, sir. अब Yes, आपको क्लियर हुआ? जब मैन 15 से चल रहा था, बस भी उसी डायरेक्शन में 10 से चल रही थी, तो मैन और बस की जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी? 5। और जो अक्षय चल रहा था इस डायरेक्शन में, और ये फर्स्ट बंदा चल रहा था इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो 5 + 1 इसकी क्या हो जाएगी? अपोजिट में तो ऐड हो जाएगी, क्या होगी? 6 मीटर पर सेकंड दिखेगी इसको। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी अक्षय को इस नीलम की वेलोसिटी क्या दिखेगी? अक्षय को नीलम की वेलोसिटी क्या दिखेगी? बताओ। 3 देखो आपने क्या किया, आपने बस की और अक्षय की रिलेटिव वेलोसिटी 5 निकाली थी अभी, वो तो 5 है ही है। अक्षय की डायरेक्शन और नीलम की डायरेक्शन सेम है। देखो यार, नीलम भी इधर मूव कर रही है, अक्षय भी इधर मूव कर रहा है, तो 5 में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 2, क्या दिखेगी? 7। तो 7 आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया? आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि कैसे रिलेटिव Yes, वेलोसिटी sir. चेंज करती है एक दूसरे पे कैसे चेंज Yes, करती है। तो इसी चीज को हम फॉर्मूले बेस पढ़ेंगे कल। असाइनमेंट कल सबको आपको करके आना है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, फिर अभी हम स्टॉप करते हैं Yes, क्लास को, sir. कल मिलते हैं फिर, ठीक है? Yes, sir. sir. Good night. Okay, Yes, sir. sir. ओके, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Bye, sir. Night, वेरी sir. गुड गुड नाइट सर वेलकम night, बेटा, sir. वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।